हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप है। आज हम बात करें प्रश्नावली संख्या 7.2 के प्रश्न नंबर 6 की। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारे पास है। यदि बिंदु 1,2 4, अक्ष 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने यहाँ पर बिंदुओं को लिख दिया। ए बिंदु को मान लिया 1, 2, बी को 4, सी को अक्ष 6 और डी को मान लिया 3,5। अब देखो ये जो चारों बिंदु ये दिए हुए हैं ये है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, और हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ABCD और इनके निर्देशांक भी लिख दिए बिंदु को। अब देखो हमें एक्स और वाई ज्ञात करना है, तो हम एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो समद्विभाजित क्या होता है ये आप जानते हो। समद्विभाजित, सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया दो, और भाजित का मतलब हो गया भाग। यानी समद्विभाजित मतलब है समान दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी अगर हम AC और BD की बात करें तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी बिंदु O AC को भी समान दो भागों में बांटेगा, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, और बिंदु O BD को भी समान दो भागों में बांटेगा। यानी बिंदु O है वह AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक से हमें बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या सूत्र ये हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया, x1 प्लस से x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस से y2 बट्टा 2, ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हम जानते हैं कि बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, कि चूंकि बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक O के निर्देशांक क्या है कि हमारे पास देखो AC पर बात करते हैं तो बिंदु A है ये तो हो जाएगा x1 y1, और B है वो हो जाएगा x2 y2। इन हम सूत्र में x1 की जगह रख देंगे 1 प्लस x2 की जगह रख देंगे x बट्टा में 2, y1 कितना हो जाएगा 2 प्लस y2 हो गया 6/2। यानी हमारे पास O के निर्देशांक आ जाएंगे। देखो एक में x जुड़ता नहीं है तो 1 प्लस x बट्टा 2 और 6 में 2 जोड़ने पर 8/2। ओ हो गया हमारे पास से 1 प्लस x बट्टा 2 और 8 में 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। तो AC की सहायता से O का निर्देशांक निकाल लिया। अब देखो BD की सहायता से निकालते हैं कि चूंकि बिंदु O BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है, O के निर्देशांक क्या आ जाएगा हमारे पास से। BD पर बात करेंगे तो B तो हो गया x1 y1 और D हो गया x2 y2। x1 की जगह रख देंगे 4 प्लस x2 की जगह रख देंगे 3/2 कोमा y1 की जगह y प्लस y2 की जगह 5/2। 4 में 3 जोड़ने पर कितने हो गए, 7/2 और y प्लस 5/2। अब देखो एक चीज़ हमारे पास
AC की सहायता से भी हमने बिंदु O के निर्देशांक निकाले और BD की सहायता से भी O के निर्देशांक। अब हम जानते हैं कोई भी एक बिंदु के दो निर्देशांक नहीं हो सकते, इसलिए जो O का निर्देशांक ये है और BD की सहायता से निकाले O का निर्देशांक ये है, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, तुलना लिख देंगे। O के निर्देशांकों की तुलना करने पर O के निर्देशांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 1 + x बट्टा 2x का मान है बराबर आ जाएगा 7/2। दो यहाँ पर भाग में है, तो यहाँ पर आने पर गुना में होगी, तो 1 + x बट्टा 2 बराबर 7/2 गुणा 2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 + x बराबर है 7, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 - 1 बराबर 6, यानी x का मान कितना आ गया, 6। और y के निर्देशांक की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, y + 5/2 बराबर कितना है, 4। तो y + 5 बराबर है, ये भाग में यहाँ पर गए गुणा में, तो 4 दूनी 8, तो y बराबर आ गया 8 - 5, यानी y का मान कितना हो गया, 3। ये हमारा सवाल नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब देखो यहाँ पर हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करनी है और ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ये हमारी रेखा क्या है, एक ए बी है जो वृत्त का क्या है, व्यास है, और जिसका केंद्र बिंदु हमें दे रखा है 2, 3। ये होगा हमारा केंद्र बिंदु, मान लो क्या है, ओ। केंद्र को क्या मान लेंगे, और जिसके निर्देशांक है हमारे पास 2, -3। अब देखो अगर बिंदु ओ ए बी का केंद्र बिंदु है तो ये ए ओ और बी ओ, ये वृत्त की त्रिज्या दोनों क्या होगी, बराबर होगी, यानी बिंदु ओ ए बी का कौन सा बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु। उसके बाद देखो ए का निर्देशांक मान लेते हैं हमें, माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या मान लिया हमने, एक्स वाई है, यानी ए का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख देंगे x, y, और b के निर्देशांक क्या दिया हुआ है हमें, 1, 4। अब देखो o के निर्देशांक एक बार तो दिए हुए हैं, एक बार हम ज्ञात कर लेंगे तो दो o के निर्देशांक आएंगे, तो दोनों o के निर्देशांक की तुलना करने पर हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। यानी o का निर्देशांक हमें दिया कितना है, 2, केंद्र बिंदु, और b कितना दिया हुआ है, 1, 4। चूंकि बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओ के निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम, ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो बिंदु ए है, यह तो हो जाएगा x1 y1, और बी है वो हो जाएगा x2 y2, यानी x ए को मान लेंगे x1 है y1, और बी को मान लेंगे x2 y2। x1 की जगह रख देंगे x + x2 की जगह रख देंगे 1/2, y1 की जगह रख देंगे y + y2 की जगह 4/2। तो ये कितना आ गया, ये देखो हमारे पास ओ के निर्देशांक होंगे, ये भी किसके निर्देशांक है, ओ की। ओ के निर्देशांकों की तुलना करने पर ओ के
निर्देशांकों की तुलना करने पर। अब देखो ये हो गया x+1/2 बराबर होगा, निर्देशांक कितना आ जाएगा 2, तो x+1 बराबर हो गया 2 गुणा 2, यानी x+1 बराबर है 4। x का मान आ जाएगा 4 - 1 यानी 3। अब देखो x का मान तो आ गया हमारे पास ही 3, तो y पर बात करते हैं। यहाँ पर है y+4/2 बराबर है -3, तो y+4 बराबर आ जाएगा -3 × 2, यानी y+4 बराबर हो गए -6, तो y बराबर आ जाएगा -6 और 4 प्लस के उधर जाएंगे तो -4, तो -6 में जोड़ने पर -4 कितने हो गए -10, यानी बिंदु ए के निर्देशांक। अतः है बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास, x का मान तो आ गया 3 और y का मान आ गया -10 से है। उसके बाद देखो क्या हुआ, सवाल नंबर 8 हमारे पास है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं और P के निर्देशांक पूछा है, तो हल क्या हो जाएगा, A का निर्देशांक आया गया हमारे पास -2 -2 और B का निर्देशांक आ गया हमारे पास 2, -4, यहाँ पर A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B, और AP रेखाखंड पर कोई बिंदु तीसरा स्थित है P। P के रेखाखंड ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं P का रेखाखंड माना बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या मान लेंगे, x, y है। अब देखो एक कंडीशन और दिया हुआ हमारे पास कि AP बराबर है 3/7 AB। अब आपको मालूम है अगर 3 और AB के बीच में कोई नहीं चिन्ह है तो AB 3 और AB के बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AP बराबर है AP/AB बराबर है 3/7। अब देखो यहाँ से देखें AP का मान कितना आ रहा है 3 और पूरी AB यानी यहाँ से जो ये दूरी है वो कितनी आ रही है 7। अगर टोटल 7 है तो ये 3 है तो ये कितनी बचाएगी 4, यानी हमारे पास अनुपात आ जाएगा 3:4। और A के निर्देशांक है हमारे पास -2 -2 और B के 2 -4। P को मान रखा हमने x से y। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे अनुपात कैसे ज्ञात करें, यानी पूरी AB पर बात करें। AB किस से बनती है, एक तो AP को जोड़ने पर और दूसरा किसको जोड़ेंगे BP, यानी पूरी AB एक तो AP को जोड़ेंगे और BP को जोड़ेंगे तो बन जाएगी। यानी हमारे पास AB का मान है 7 और AP का मान है 3, BP का हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो 3 प्लस के 7 की तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो BP बराबर कितना आ जाएगा 7 में से 3 उठाने पर 4, यानी हमारे पास अनुपात है वो आ गया M1:M2 बराबर कितना आ गया 3:4। अब देखो हमारे पास अनुपात आ गया 3:4। अब हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो बिंदु A व B के निर्देशांक दिए हुए हैं, अनुपात हमारे पास है, तो कौन से सूत्र काम आ जाएगा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र है x बराबर है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 आएगा x बराबर, देखो M1 तो ये हो गया 3, M2 है 4, x1 और x2 देखो A बिंदु है वो तो हो जाएगा x1 है y1 और B बिंदु है वो हो जाएगा x2 y2, यानी M1 की जगह कितना आएगा 3, x2 कितना हो गया 2 प्लस M2 की जगह कितना आ जाएगा 4 और x1 कितनी है -2,
बट्टा m1 की जगह 3 प्लस 4। तो ये हो गया x बराबर 3 को 2 से गुणा करने पर 6 और 4 को 2 से गुणा करने पर 8/7, यानी x का मान आ जाएगा -2/7। अब देखो y के लिए सूत्र लगा देते हैं, तो y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा, देखो m1 की जगह हो गया 3, y2 है हमारे पास -4 प्लस m2 है हमारे पास 3 और y1 है -2 बटा आ गई है 3 प्लस 4। 4 को 3 से गुणा करने पर -12 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6/3 में 4 जोड़ने पर 7, -12 और -6 कितने हो गए -8। अभी आ जाएगा y बराबर है m1 का मान हमारे पास है 3, y2 है हमारे पास -4 और m2 का मान है 4 और y1 है -2 बटा में आ गए 3 प्लस 4। तो y बराबर हो गया 4×3 12 और 4×2 8 -, अपॉन 4 में 3 जोड़ने पर 7। तो y का मान आ जाएगा -20/7, यानी हमारे पास निर्देशांक आ गए p के। अतः p के निर्देशांक क्या होगी -2/7 और -20/7 है। ये हमारा सवाल नंबर 8 क्या हो गया कंप्लीट। अब देखो अगला सवाल है, सवाल नंबर है 9। बिंदुओं ए -2, -2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जब हम बिंदुओं ए और बी को जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा ए बी। इसको बराबर 4 भागों में विभाजित करनी है और जो विभाजित करने वाले बिंदु है उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यानी हमारे पास एक रेखाखंड है जिसका नाम है ए बी। ये हो गया रेखाखंड ए बी। ए के निर्देशांक तो हमारे पास -2 और 2 और बी के निर्देशांक हमारे पास 2 और 8। अब देखो अगर मैं इनके बीचों बीच कोई बिंदु लूँगा तो ये कितने भाग हो जाएंगे 2, और अगर ए व पी के एक बीच में और बिंदु लेगा तो कितने भाग हो गए 3, और पी और बी को बीचों बीच लेगा तो क्या हो जाएगी 4। यानी देखो ए क्यू एक भाग, क्यू पी 2 भाग, पी आर तीसरा भाग और बी आर चौथा भाग, 4वें भाग की है बराबर है। अब देखो ए के निर्देशांक तो हो गए 2, -2, 2, बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 2, 8। अब यहाँ पर देखो चित्र में क्या करना है आपको, बिंदु पी है इसकी तरफ देखो एक भाग और एक भाग 2 भाग है बी की तरफ, और पी से ए की तरफ भी कितने भाग है 2 भाग। यानी बिंदु पी ए बी का कौन सा बिंदु हो गया मध्य बिंदु। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र काम में आ जाएगा। लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चूंकि बिंदु P ए व बी का मध्य बिंदु है तो इसलिए P के निर्देशांक क्या आ जाएगा। अब देखो P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ए तो हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2। यानी x1 की जगह तो आ गए -2, x2 की जगह आ गए +2/2, y1 हो गया 2, y2 हो गया 8/2।
तो p क्या जाएगा हमारे पास है 2 माइनस के प्लस के हो गया 0/2 और 8 में 2 जोड़ने पर 10/2। 0 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी p है उसके निर्देशांक आ गए हमारे पास 0,5। अब देखो बिंदु क्यों है, क्यों का p की तरफ एक भाग है और क्यों की a की तरफ भी कितने भाग है एक भाग, यानी ए क्यू और क्यू पी बराबर है तो बिंदु क्यू ए पी का मध्य बिंदु हो गया। तो लिख देंगे कि चूंकि बिंदु क्यू एपी का मध्य बिंदु है, एपी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब बात देखो एपी पर कर रहे हैं इसलिए क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्या गए हमारे पास, ए को तो मान लेंगे x1 y1, p को मान लेंगे x2 y2। ए है मतलब x1 तो हो गया हमारे पास -2, x2 हो गया 0/2, y1 हो गया हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास 5/2। -2 में 0 जोड़ने पर -2/2 और 5 में 2 जोड़ने पर 7/2। ये हमारे पास क्यों है, तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा 2 में 2 का भाग एक बार और 7 में 2 का भाग जाता नहीं यानी 7/2। उसके बाद देखो बिंदु आर है वो किसका मध्य बिंदु है, बीपी का मध्य बिंदु, यानी पी बी का मध्य बिंदु क्या हो गया आर। तो आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पी बी का उपयोग कर लेंगे क्या, चूंकि बिंदु आर बी व पी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, इसलिए आर के निर्देशांक, इसलिए आर के निर्देशांक क्या आ जाएगा हमारे पास, बी व पी पर बात करते हैं, पी तो हो गया x1 y1, बी हो जाएगा x2 y2, यानी x1 की जगह 0 रखेंगे तो y2 की x2 बता जाएगा 2/2, y1 की जगह 5 रहेंगे और तो y2 कितना आ गया 8/2। तो 0 में 2 जोड़ने पर क्या हो गया 2/2 और 5 में 8 जोड़ने पर कितने हो गए 13/2, यानी 2 में 2 का भाग गया एक बार और 13 में 2 का भाग जाता नहीं है। तो ये हो गया हमारे बिंदु आर के निर्देशांक। इस प्रकार हमने 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दिए, नीचे लिख देंगे। अतः है पी के निर्देशांक तो आए हमारे पास 0,5, क्यों के आगे हमारे पास -1,7/2 और 8 के निर्देशांक आगे 1,13/2। ये सवाल नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो सवाल नंबर 10 क्या है। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर 3 0 4 5 -1,4 और -2 -1 है। तो हम इन बिंदु को नाम दे देते हैं। पहला बिंदु हो जाएगा ए, उसको मान लेंगे 3,0। दूसरा हो जाएगा बी 4,5 और तीसरा हो जाएगा सी -1,4 और चौथा हो जाएगा डी -2,-1। अब हमें देखो यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब देखो विकर्ण हमें ज्ञात करने के लिए पहले एक तो विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी, यानी ए विकर्ण है वो तो हमारे पास ए का निर्देशांक तो है 3,0 और सी के निर्देशांक है -1,4 और बी के निर्देशांक हमारे पास 4 5 और डी के निर्देशांक है -2,-1। यानी विकर्ण ए सी ज्ञात करने के लिए हमने 7.1 में पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो लिख देंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या आएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो पहले तो आ जाएगी ए सी बराबर रूट, पहला विकर्ण हमारे पास क्या कहते लेंगे ए सी क्या करेंगे ए को तो मान लेंगे x1 y1 और सी को मान लेंगे x2 y2, यानी x2 का मान रख दिया हमने -1 और ये -x1 कितना हो गया 3 का
होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 4 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। -1 और -3 कितने हो गए -4 के होल स्क्वायर और 4 में से 0 उठाने पर 4 के स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर है 16 और 16 कितने हो गए √32। √32 का मतलब हो गया 4√2 यानी AC का मान आ गया 4√2। अब हम निकाल लेते हैं BD बराबर सूत्र वही आएगा B को तो मान लेंगे x1 y1 और D को मान लेंगे x2 y2 यानी x2 की जगह रख देंगे -2 माइनस सूत्र वाला x1 की जगह रख देंगे 4 का होल स्क्वायर y2 की जगह रख देंगे -1 माइनस y1 की जगह रख देंगे 5 का होल स्क्वायर। आगे देखो -2 -4 हो गए -6 के होल स्क्वायर और -5 में -1 जोड़ने पर भी -6 के होल स्क्वायर। -6 के होल स्क्वायर कितनी होती हैं 36 और -6 के होल स्क्वायर कितनी होगी 36। 36 से 36 कितनी हो गई √72 का मतलब हो गया 6√2। अब देखो हमारे पास दोनों विकर्ण आ गए। पहला विकर्ण एशिया है वो तो है 4√2 और दूसरा जो विकर्ण है BD वो आ गया 6√2। अब हम यहाँ पर लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूंकि समय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये हो गया 1/2 गुणा पहला विकर्ण तो हो गया 4√2 और दूसरा हो गया 6√2। अब देखो 6 को 4 से गुणा करने पर तो हो जाएंगे 24 और √2 और √2 गुणा होकर क्या बन जाएगा 2। 2 से 2 कट गए 24 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा 24 आगे लगा देंगे वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10 से कंप्लीट।